दोस्तों, आप भी नहीं जानते होंगे कि क्यों हमारे बचपन के टीवी शोज को अचानक बंद कर दिया गया। ये घटना है साल 2012 की, जब उस वक्त के सबसे खतरनाक हॉरर सीरियल आहट की शूटिंग चल रही थी। आहट के इस एपिसोड में एक बच्चे को परछाई दिखाई देती है। आहट के इस एपिसोड की शूटिंग के लिए वो लोग पुणे के एक गांव में गए थे, लेकिन शूटिंग करने वाली इस टीम को अचानक उसी लोकेशन पर परछाइयां दिखाई देने लगती हैं। अजीब और तरह तरह की आवाजें भी आने लगती हैं। बाद में पूछताछ के बाद गांव वालों से पता चलता है कि जिस जगह पर वो लोग आहट की शूटिंग करने के लिए गए थे, वो जगह वास्तव में बहुत ही भूतिया है। इतना पता चलने के बाद एपिसोड की शूटिंग वहीं रोक दी गई और इस मामले के बाद ऐसी भयानक घटना हुई कि देश के सबसे पॉपुलर टीवी शो को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही टीवी सीरियल्स के बारे में बताऊंगा जो सबसे ज्यादा पॉपुलर होने के बाद भी बंद कर दिए गए, फिर चाहे वो शक्तिमान हो या एसीपी प्रद्युम्न की सीआईडी ही क्यों ना हो। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम शक्तिमान का आता है। कहा जाता है कि जब शक्तिमान सीरियल शुरू होता था तो मोहल्ले के सारे बच्चे गायब हो जाते थे और जिसके घर में टीवी होता था सारे बच्चे वहीं इकट्ठे हो जाते थे। इस सीरियल की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि जब बच्चों का एग्जाम आता था तो प्रोड्यूसर को मजबूरी में कुछ दिनों के लिए शूटिंग बंद करनी पड़ती थी, लेकिन अचानक ही भारत के इस सबसे पॉपुलर सीरियल को बंद कर दिया गया। साल 1997 में लॉन्च हुआ भारत का पहला सुपर हीरो शो शक्तिमान बच्चों का फेवरेट हुआ करता था। मुकेश खन्ना इस शो में एक्टर होने के साथ साथ इसके प्रोड्यूसर भी थे। एक इंटरव्यू में मुकेश खन्ना ने बताया है कि शो बहुत हिट जा रहा था। उस वक्त शक्तिमान शनिवार की सुबह और मंगलवार की शाम को दिखाया जाता था। नॉन प्राइम टाइम होने के बावजूद भी शो बहुत अच्छा जा रहा था। शो के लिए दूरदर्शन को 3,80,000 रुपये देने होते थे और सीरियल के बाद चलने वाले एडवर्टाइजमेंट से भी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। फिर दूरदर्शन ने मुकेश खन्ना से ये कहा कि तुम इस सीरियल को रविवार यानी कि संडे के दिन क्यों नहीं रख देते, और रविवार को तो बच्चों की छुट्टी भी होती है। अब मुकेश खन्ना इसके लिए तैयार तो हो गए, लेकिन अब उन्हें दुगने से भी ज्यादा पैसे देने पड़ते थे। मुकेश खन्ना अब दूरदर्शन को उसके लिए 7,80,000 रुपये तक देते थे। शक्तिमान का टाइम संडे को होने की वजह से ये पहले से ज्यादा देखा जाने लगा, लेकिन दूरदर्शन की तरफ से धीरे धीरे फीस की डिमांड और बढ़ने लगी। भारी फीस देने की वजह से मुकेश खन्ना को बहुत नुकसान हो रहा था। साल 1997 में शुरू हुआ ये सीरियल 2005 में हमेशा के लिए मजबूरी में बंद करना पड़ा। इस लिस्ट में दूसरा नाम सीआईडी का आता है। क्राइम और इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा ये बेहतरीन सीरियल जब सोनी चैनल पर दिखाया जाता था तो अचानक ही बाकी सारे चैनलों की वैल्यू डाउन हो जाया करती थी। बच्चे हो या बूढ़े हो, हर किसी के ऊपर इस सीरियल की दीवानगी छाई होती थी। फिर अचानक सोनी चैनल ने इस सीरियल को बंद कर दिया, जिसके बाद एसीपी प्रद्युम्न, दया, अभिजीत और डॉक्टर तारिका जैसे कैरेक्टर दिखाई नहीं दिए। लेकिन आज तक किसी को नहीं समझ आया कि इस सीरियल को बंद क्यों किया गया। बाद में जब एसीपी प्रद्युम्न का किरदार निभाने वाले शिवाजी सतम से वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि 2013 के बाद सोनी चैनल पर और भी नए टीवी सीरियल्स आने लगे थे, जिसकी वजह से सीआईडी की टाइमिंग बढ़ती गई और फिर सोनी ने टाइम बढ़ाकर सीआईडी की टाइमिंग 10 से 10:30 और फिर कुछ ही दिनों में 10:30 से 11 कर दी। ऐसा करने से नतीजा ये निकला कि सीआईडी की टीआरपी नीचे गिर गई और एक वक्त ऐसा आया कि घटती हुई टीआरपी की वजह से सोनी इंटरटेनमेंट ने सीआईडी को बंद कर दिया। साल 1998 में शुरू हुआ ये सीरियल 20 साल बाद 2018 में खत्म हुआ। तीसरे नंबर पर आता है सोनी चैनल पर आने वाला आहट। ये एक ऐसा डरावना सीरियल था जिसे देखने के बाद बच्चे के साथ साथ बड़े भी कांपने लगते थे, लेकिन ये सीरियल इतना इंटरेस्टिंग था कि डरने के बावजूद भी लोग इसे बहुत ज्यादा देखते थे। साल 1995 में शुरू हुआ ये सीरियल साल 2008 के लगभग तक बहुत ही ज्यादा टीआरपी पा रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि लोगों को जरूरत से ज्यादा भूत दिखा दिया जाए तो उन्हें भी भूतों से डर लगना बंद हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ सीरियल आहट के साथ।
इतने साल हो जाने के बाद भी आहट के प्रोड्यूसर और मेकर्स उसी कॉन्सेप्ट पर एपिसोड बनाते जा रहे थे। यही वजह है कि साल 2008 के बाद जितने भी एपिसोड्स आए, लोगों ने उन्हें धीरे धीरे देखना कम कर दिया। जिस शो की रेटिंग 7.5 स्टार की हुआ करती थी, धीरे धीरे उसकी रेटिंग घटकर 2 स्टार पर आ गई, जिसके बाद लोगों के कम इंटरेस्ट और घटती हुई टीआरपी को देखते हुए सोनी इंटरटेनमेंट ने इस शो को भी हमेशा के लिए बंद कर दिया। इस तरह से साल 1995 में शुरू किया गया आहट साल 2015 में बंद हो गया। चौथे नंबर पर आता है हातिम। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह पहला ऐसा सीरियल था जो पहले ही एपिसोड से सुपर डुपर हिट हो गया। और इससे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ एक साल में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने के बाद भी पूरे एक साल बाद ये सीरियल बंद हो गया। ये बात है साल 2003 की, जब दूरदर्शन चैनल पर हातिम का पहला एपिसोड आया और एडवेंचर से भरा ये सीरियल वहीं सुपरहिट हो गया। उस वक्त दूरदर्शन पर ज़्यादातर सास बहू जैसे घरेलू सीरियल आया करते थे और हातिम ही एक लौता ऐसा सीरियल था जो कि इन सब से हटकर काफ़ी कुछ अलग था। हिस्टोरिकल और एडवेंचर से घिरा हुआ ये सीरियल, जहां पर अरब के एक राजकुमार की कहानी दिखाई जाती है जो 7 सवालों के जवाब ढूंढकर अपने प्रेमिका को बचाने के लिए निकल जाता है। 7 सवाल के जवाब मिल जाने के बाद हातिम की प्रेमिका जिंदा हो जाती है और डायरेक्टर की कहानी भी वहीं पर खत्म हो जाती है। यही वजह है कि इतना ज़्यादा पॉपुलर होने के बावजूद भी इस टीवी सीरियल को पूरे एक साल बाद दिसंबर 2004 में बंद कर दिया गया। मुझे तो लगता है कि अगर आजकल के डायरेक्टर इस हातिम की कहानी को दिखाते तो उसी कहानी को एक साल में दिखाने की बजाय 10 साल तक घसीट कर दिखाते थे। दोस्तों, आप लोगों का बचपन का फेवरेट सीरियल कौन सा था? कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।